हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल अल्फ़ा साइंस एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं, खुशबाश हैं? काफ़ी अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आज हम फिर से दोबारा से नए सिरे से शुरू करने वाले हैं, एक नए सिस्टम के साथ, एक नए लेआउट के साथ, जिसमें आप लोगों के साथ बराह रास्त फ़ेस टू फेस जो है वो मुलाकात भी हो जाएगी और साथ ही साथ हम जो पढ़ना पढ़ाना है वो भी चलता रहेगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से, और वो है व्हाट इज़ साइंस? साइंस क्या होती है? इसका जवाब पहले भी मैं कई वीडियोस में दे चुका हूँ, एक बार फिर से मैं उसको रिव्यू करना चाहता हूँ। और साइंस जो है ये एक लैटिन वर्ड साइंशिया में से लिया गया है, जिसका मतलब नॉलेज होता है। लैटिन जो है ये भी हमारी लैंग्वेजेस, उर्दू, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश की तरह की एक लैंग्वेज है जिसका एक वर्ड साइंशिया होता है, और साइंशिया को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो साइंस बनता है, और जब उसका हम मीनिंग देखते हैं तो है नॉलेज। साइंस की डेफिनेशन के तरफ चलते हैं। साइंस की डेफिनेशन समझने के लिए यूँ देख लें कि साइंस एक कमरे की मानद है, और उस कमरे की दो खिड़कियाँ हैं। एक खिड़की का नाम है ऑब्जर्वेशन, जबकि दूसरी का नाम है एक्सपेरिमेंटेशंस। तो वो तमाम वो चीज़ें जो मैं और आप सीखते हैं ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशंस के ज़रिए, उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम बातों को, उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को हम साइंस कहते हैं। द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस इज़ नोन एज साइंस। तो फिर साइंस सोचने का नाम है, देखने का नाम है, देख करके, तजुर्बा करके हासिल होने वाली चीज़ का नाम है। ठीक है, तो साइंस एक 100 साल पुरानी, 200 साल पुरानी किताब का नाम नहीं है, जबकि साइंस उस पहले इंसान के इस दुनिया में कदम रखने से ही शुरू हो गई, जब इंसान ने सोचना शुरू किया नेचर के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके बिहेवियर के बारे में, इसमें मौजूद चीज़ें, सूरज, चाँद, सितारे, दरख्त, पहाड़, नदी, नाले, पौधे, जानवर, इंसान, इन सब के बारे में जब इंसानों ने सोचा, ऑब्ज़र्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, जो कुछ भी उसके हाथ लगा, जो भी बातें उसने सीखी, उन तमाम चीज़ों को हम साइंस कहते हैं। आगे चलते हैं। डिवीज़न ऑफ साइंस। उससे पहले कि मैं डिवीज़न की तरफ चलूँ, मैं आपको बताता चलूँ क्योंकि साइंस का जो इल्म है वो सारा नेचर के बारे में है। दैट्स वाई साइंस के जो नॉलेज को हम नेचुरल फ़िलॉसफी भी कहते हैं, और नेचुरल फ़िलॉसफी का मतलब होता है एन ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ दिस नेचर। इस नेचर को एक तरतीब से पढ़ना कि कौन सी चीज़ कहाँ है, क्यों है, कैसे है, किस तरह है, इस सारी चीज़ों के सवालों के जवाब ढूंढने को हम नेचुरल फ़िलॉसफी कहते हैं। साइंस का जो इल्म है, नेचुरल फ़िलॉसफी जो है, इसको हम दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया शुरू में, आज से 200-300 ईयर्स अगो, जब हमने देखा कि इस जो साइंस का इल्म है वो बहुत ज़्यादा फैलता चला जा रहा है, और अब इसकी जो तकसीम है, इसकी जो डिवीज़न है वो बहुत ज़रूरी है। तो फिर साइंस को दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक का नाम रखा बायोलॉजिकल साइंसेस, जबकि दूसरे का नाम रखा फ़िज़िकल साइंसेस। अब ये बायोलॉजिकल साइंसेस क्या हैं और फ़िज़िकल साइंसेस क्या हैं, इनके ऊपर बारी बारी बात कर लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस ऐसी साइंसेस को कहते हैं जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स कौन कौन सी हैं? अपने इर्द गिर्द ज़रा नज़र दौड़ा के देख लें। पौधे हैं, जानवर हैं, परिंद हैं, इंसान हैं, और तमाम इंसेक्ट्स हैं, तमाम वो चीज़ें हैं जिसमें लाइफ है, जिसमें ज़िंदगी है। उन तमाम चीज़ों के बारे में जितना भी इल्म है उसको हम बायोलॉजिकल साइंसेस कहते हैं। और इसमें जो बड़ा सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट जो है, जो बायोलॉजिकल साइंसेस को डील करता है, वो है बायोलॉजी। और बायोलॉजी का मतलब आप जानते हैं, द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो बायोलॉजी है, इसके फर्दर दो बच्चे हैं, दो इसके किड्स हैं, और एक का नाम है बॉटनी, जबकि दूसरे का नाम है ज़ूलॉजी। जी हाँ, तो बॉटनी और ज़ूलॉजी क्या है, इसके ऊपर फर्दर बात कर लेते हैं। बॉटनी की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो बॉटनी का मतलब है द स्टडी ऑफ प्लांट्स, पौधों के बारे में पढ़ने को बॉटनी कहा जाता है। जबकि ज़ूलॉजी, ये जो ज़ूलॉजी है, इसके जो फर्स्ट 3 लेटर्स हैं ZOO, ज़ू, इसमें से लिया गया है ज़ूलॉजी में से, और इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ एनिमल्स।
जो ज़ू होता है उसमें कोशिश की जाती है कि मैक्सिमम जितने पॉसिबल हो सके जानवर रखे जा सकें, और वो तमाम वो जानवर रखे जा सकें जो एक नेचुरल हैबिटेट में से निकाल करके उनको हम एक आर्टिफिशियल जगह पे, एक जंगल में या एक ज़ू टाइप जगह पे हम रख सकें और वो ज़िंदा भी रहें। उन जानवरों को ज़ू में नहीं रखा जाता जो मर जाते हैं या जो ज़ू की जो लाइफ है उसको पसंद नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉल्फ, ज़रा जब आप ज़ू जाएं तो चेक कीजिएगा कि क्या वहाँ वॉल्फ होता है या नहीं, और चेक करके फिर मुझे आपने बताना है कि अगर होता है तो क्या वो ज़िंदा रह पाता है, और अगर नहीं होता तो उसकी क्या वजह है, ये आपने मुझे बताना है। इसी तरह फ़िज़िकल साइंसेस की बात करते हैं। फ़िज़िकल साइंसेस में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तमाम हमारे इर्द गिर्द नज़र आने वाली तमाम बेजान चीज़ें जो हैं, जितनी भी जिसमें लाइफ नहीं है, जो पैदा नहीं होती, जो मरती नहीं है, उन तमाम चीज़ों को हम स्टडी करते हैं फ़िज़िकल साइंसेस में। और फ़िज़िकल साइंसेस को हम फंडामेंटल साइंसेस भी कहते हैं। और इसमें जो मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं, जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स जो फ़िज़िकल साइंसेस जिनको डील करती है, वो हैं फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी वगैरह वगैरह, और भी कई हैं। तो बात करते हैं फ़िज़िक्स की। फ़िज़िक्स को सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा फंडामेंटल सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है, और उसकी वजह यह है कि फ़िज़िक्स डील्स विद दिस यूनिवर्स। खूबसूरत सी कायनात को पढ़ने वाला, डील करने वाला सब्जेक्ट जो है उसका नाम है फ़िज़िक्स। और केमिस्ट्री में हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, जबकि मैथ्स, जी हाँ मैथ मदर ऑफ़ ऑल साइंसेस, इसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके रिजल्ट्स, कैलकुलेशन, डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस और ब्ला ब्ला। और ज्योग्राफी जो है दैट इज़, उसमें हम स्ट्रक्चर और जो ज़मीन के मुतल्लिक, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ नदी नाले हैं, कहाँ दरिया हैं, कहाँ कितना पानी है, कितनी खुश्की है, इस सारी चीज़ों को हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ़िज़िकल साइंसेस कहलाती हैं। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ मोहम्मद आफ्ताब अहमद और आप देख रहे थे हमारा एजुकेशनल चैनल अल्फ़ा साइंस एकेडमी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय।